आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है। तो आइए पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। तो आज का जो हम वचन देख रहे हैं कि प्रभु यीशु किस तरह से सर्प को उठा लिए गए, 44 और 49 लूका 24 का और 50 और 53 लूका 24 का। ये तो कोई इस वचन को पढ़ेगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरी ये वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की पुस्तक और व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूँ लिखा है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार और उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु का स्वर्गारोहण। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडित करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया। तो देख रहे हो कि यहाँ पे प्रभु ने अंतिम शिक्षा देते हुए अपने चेलों के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं कि अगले 40 दिन के दौरान यीशु ने अपने चेलों को अनेक शिक्षाएं दी और यीशु चाहते थे कि चेले पवित्र शास्त्र की बातों को समझ सके। इसलिए उन्होंने पुराने नियम में इसके बारे में लिखी उन बातों को जाने जो अभी पूरी हो रही थी। अब वे इन सभी बातों को अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। उसने, अगर हम 40 में देखेंगे, उसने उन्हें फिर से वह बात बताई कि वह पहले उन्हें कई बार बता चुका था कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह किस तरह से अपने चेलों को हर बात सिखा रहे हैं, मतलब पुराने नियम की बातें भी सिखा रहे हैं। तो हम 49 में देखेंगे कि इसके बाद यीशु ने कहा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उनको तुम पर उतारूंगा। पवित्र आत्मा, जिसके बाद यीशु ने उन्हें यरूशलेम में उस समय तक ठहरने के लिए कहा जब तक पवित्र आत्मा उन पर ना उतरे। उन्हें उसके गवाह बनाने के लिए अवश्य सामर्थ्य प्राप्त होनी है। जब तक उन्हें सामर्थ्य प्राप्त ना हो तब तक क्या होना है, उनको उसी जगह पर ठहरे रहना है। और वे पवित्र आत्मा के बिना मसीह के लिए कोई भी कार्य करने में असामर्थ थे। यूहन्ना 15:5 में सचमुच पवित्र आत्मा के बिना चेले मसीह की कलीसियां कभी भी स्थापित नहीं कर सकते। हालेलुया। और हम 50 और 51 में देखेंगे कि यीशु मृतक से अपने पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद अपने चेलों के साथ यरूशलेम में बेतनिया गए। उन्हें आशीष देने के बाद उनकी आंखों के सामने वे सर पर चढ़ गया। प्रेतों के काम, अगर हम 9 और पहले के 9 में देखेंगे हम किस तरह से लिखा हुआ है कि 3 में अगर हम देखेंगे तो उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परिणामों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। अगर हम 9 में देखेंगे, यह कहकर उन्हें को देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उनकी आंखों से उन्हें छिपा लिया। हालेलुया। अगर हम 11 में देखेंगे, और कहने लगे, गलील पुरुष, तुम क्या खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है उसी रीति से फिर आएगा। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो जब ये बात यीशु मसीह के स्वर्गदूतों ने उनको बोला कि मतलब किस तरह से यीशु मसीह को तुम जाते हुए देख रहे हो, फिर से क्या करोगे, तुम उसे आते हुए देखोगे। तो हम 53 में देखेंगे, तभी चेले आनंद से भर गए और अब उनके मन में इस बात की किसी प्रकार का संदेह नहीं था कि यीशु ही प्रभु मसीह और परमेश्वर का पुत्र था। इसके बाद वे पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करने के लिए यरूशलेम वापस चले गए। इस दौरान वे परमेश्वर से प्रार्थना और प्रशंसा करते हुए हर समय मंदिर में ठहरे रहे। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के पास आता है जो उसकी प्रशंसा और प्रार्थना में लगे रहते हैं और अधिक समय प्रार्थना में बिताते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से अंतिम शिक्षा में भी अपने चेलों को बता रहे हैं कि
तुम मतलब इसी जगह पर ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आए। जिस तरह से पेंतिकोस्ते के दिन देखा कि किस तरह से पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया कि जगह हिल गई और लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। तो इसीलिए चेलों को भी अंतिम शिक्षा यही दी यीशु मसीह ने कि तुम जाकर पता क्या करो। अगर हम मत्ती 28 में के 20 में देखेंगे कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ और उन्हें शुभ समाचार प्रचार करो। उन्हें घर में बैठने के लिए नहीं बोल के गए, वो अपने शुभ समाचार प्रचार करने के लिए अपने चेलों को यीशु मसीह ने बताया। और सचमुच आज मेरे जीवन की भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब यीशु मसीह ने इस वचन को मेरे जीवन में बोला कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तो सचमुच दुनिया के रिश्तेदार हमें छोड़कर चले जाएं, सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन यीशु मसीह कभी हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने हमसे वादा कर दिया, न मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और यीशु मसीह ने हमसे इतना बड़ा वादा कर दिया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो आइए आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इस वचन को आप वचन से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि जो मैं बोलती हूँ मैं जल्दी बोलती हूँ कि मतलब तुम इसे बाइबल से पढ़ो तो अच्छी बात है, और तुम इस वचन को बाइबल से पढ़ना, इसमें बहुत अच्छी सारी बातें लिखी हुई हैं यीशु मसीह के बारे में। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग है प्यारे जुबा परमेश्वर। किस तरह से आप स्तुति के द्वारा पिताजी इस जगत में आए, इस संसार में आए प्यारे जुबा परमेश्वर की। जब गड़रिया आपकी स्तुति कर रहे, लोग आपकी स्तुति कर रहे कि आपने किस तरह से अपने पैगाम भेजा पिता, और किस तरह से आप स्तुति आराधना के ही द्वारा पिता आप स्वर्ग पर उठा लिए गए और स्वर्गदूतों ने आकर कहा कि ये वही यीशु राजा है जिसे तुमने आते हुए देखा, अब जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह से फिर आएगा। तो पिता हमें इंतजार है उस दिन का जो हमारा यीशु राजा हमारे पास आएगा प्यारे पिता परमेश्वर। जो यीशु राजा हर समय हमारे दिलों में रहने वाला प्रभु हमारे साथ है मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर, जो अपने बेटे को तीसरे दिन मुर्दों में से जिला उठाया कि हम पापी पाप से बच जाए। तो पिता मैं आज सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो कोरोना वायरस की बीमारी से डरे हुए पिता, आप उनके दिलों में शांति दिए, जो हमारी शांति के लिए अपना लहू बहाया। आपने कोड़े खाए कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, आपके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले। तो पिता तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी एक आशीष बन जाए पिताजी। हमारे देश में से इस कोरोना वायरस की बीमारी को नष्ट करें प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं आप उन्हें छुएं और चंगाई दें पिताजी, और हमारे देश की सरकार की भी आप सहायता मदद करें पिता। हम अपने देशवासियों को सबको आपके हाथ में देते हैं प्यारे जो परमेश्वर की इस बीमारी से उन्हें बचाएं पिताजी, और जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं सारे स्टाफ को हम आपके हाथ में देते हैं पिता। आप सबकी सहायता मदद करें और प्रशासन की भी आप सहायता मदद करें। हम देश विदेश के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वहाँ के भी लोगों को आप सुरक्षा दें प्यारे जो परमेश्वर। इस कोरोना वायरस की बीमारी से आप उन्हें बचाएं प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। जिसने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करी है पिता, आज उन्हें बीमारी से आपने चंगाई दी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोगों ने पहले हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी पिताजी, आप उनके जीवन में आपने कार्य किया है, जो हमारा विश्वास है पिताजी। आप उन्हें हर बीमारी से परेशानी से बच्चा संभाल कर रखना मेरे जो परमेश्वर। हम उनकी सारी चिंता आपके ऊपर डालते हैं पिता। जो इस वीडियो को देखते हैं पिताजी, आप बड़ी ब्लेसिंग करें उनके ऊपर पिता, और इस कोरोना वायरस की बीमारी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना प्यारे जो परमेश्वर। जो आपके दास दासी सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिताजी, क्योंकि आप अपने चुने हुओं के द्वारा इस विपत्ति को घटाते हैं प्यारे जो परमेश्वर। इस विपत्ति को हमारे देश पे से हटाए और अपने चुने हुओं की प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिताजी। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे, इसी तरह आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।